राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। तो आज हम लोग अपना करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 64। हमारा टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट और बुक हमारी टीच ग्रेवाल रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप क्वेश्चन पढ़िए, उसका फिर हम उसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। हमारा है क्वेश्चन नंबर 64। दो पार्टनर्स हैं, मीत एंड उषा। इनका रेशियो में गिवन है 2:3। इंटरेस्ट कैपिटल्स 6% है एंड ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे गिवन है 32,000 रुपीज़ एंड 24,000 रुपीज़ ऑन 1 जनवरी 2016 में। ठीक है, जब हमने अपने पास यहाँ पे फाइनल अकाउंट्स को प्रिपेयर किया तो हमें यहाँ पे पता चला कि ना तो हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने यहाँ पे दिया है, ठीक है, और ना ही हम लोगों ने यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया है। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का। सेकंड पॉइंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है एंड थर्ड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है मीता का कमीशन। मीता का कमीशन है जो कि हम लोगों ने यहाँ पे ये भी नहीं दिया है। ठीक है, मीता का कमीशन ₹8,000 का है, हम लोगों ने यहाँ पे इसको नहीं दिया। तो पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमारे 6% है। जब हम लोग अपना 1,40,000 पे 6% चार्ज करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकल के आ जाएगा 8,400 निकल के आएगा मीता के लिए, और 1,20,000 पे 6% 7,200 निकल के आ जाएगा उषा के लिए। सेम से हम लोग अपना पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम लोग अपने पास यहाँ पे हमारा पे हमने ड्राइंग्स 1 जनवरी में करी है, तो यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अपना 3 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पे मीता के लिए कर लेते हैं। मीता की ड्राइंग्स 32,000 है, मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3/12। ठीक है, 4 से हमारा 32 कट सकता है, तो 4 से कट जाएगा हमारा 80, और 8/6 जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 480 रुपीज़। फिर नेक्स्ट में अपना पे उषा के लिए निकालना है। उषा की ड्राइंग्स 24,000 है। 24,000 मल्टीप्लाई बाय 6/100 मल्टीप्लाई बाय 3/12। ठीक है, फिर निकालना है हमारा अपना, इसका निकल के आएगा हमारे पास 4, 2 से 2 0 कट जाएंगे एंड 360 आ जाएगा हमारे यहाँ पे। 6 6 36 360 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा उषा के लिए। ये हमारे मीता के लिए था और ये हमारे उषा के लिए है। अब हम अपने पास एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे। एनालिटिकल टेबल का फॉर्मेट मैंने आपको बता रखा है। ये हमारा फॉर्मेट है एनालिटिकल टेबल का। हमारे डेबिट और क्रेडिट हम दो कॉलम अलग अलग मेंटेन करते हैं हर एक पार्टनर और फर्म के लिए। अब जो भी हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे पहले रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन किया है, पहले हम लोगों से वापस ले लेते। ठीक है, हमने अपने पास यहाँ पे इनका जो रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था, सॉरी, हमने अपना यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया नहीं है। ठीक है, तो सब चीज़ हमें यहाँ पे अपना भी करना है। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट हमें कुछ में नहीं दिया हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो पहले हम लोग अपने पास यहाँ पे हम लोग अपने सबसे देना स्टार्ट कर देते हैं। पहले यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% के अकॉर्डिंग जब हमने देंगे तो पार्टनर से अकाउंट क्रेडिट साइड आ जाएंगे। 8,400 रुपीज़ मीता का है एंड 7,200 रुपीज़ उषा का। टोटल फर्म के पास जो अमाउंट जाएगा, टोटल फर्म के पास अमाउंट जाएगा 15,600 रुपीज़ जाएगा फर्म के पास से। नेक्स्ट, इसके बाद हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनसे लेना था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का भी रेट 6% है। जब हम लोग पार्टनर से लेंगे तो पार्टनर के अकाउंट डेबिट हो जाएंगे। तो 480 मीता को पेमेंट करना है और 360 उषा को पेमेंट करना है। तो फर्म के पास यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो जाएगा 840 रुपये रिसीव हो जाएगा। देन हमें अपनी मीता को कमीशन देना था। कमीशन, जब मीता को कमीशन पेमेंट करेंगे तो मीशा के लिए इनकम हो जाएगी, तो इससे क्रिएट अकाउंट में आएगा, जो हमारे हो जाएंगे ब्लैंक और फर्म का आ जाएगा डेबिट कॉलम। इसके बाद हम इसका अकाउंट को पूरा अपना कॉलम्स को बैलेंस करते हैं। जब हम कॉलम को बैलेंस करेंगे तो
फर्म के पास अमाउंट जो एक्सपेंसिव जो डेबिट्स हैं जिसने पेमेंट दिए, इसने टोटल पेमेंट दिया था 23,600 रुपीज़ का, ठीक है। इसको सेलिंग पे रिसीविंग 840 की है हमारे पास। हम तो हमारे पास यहाँ पे बैलेंस 3 बैलेंस आएगा फर्म के लिए, ठीक है। फर्म का गेट बैलेंस आ जाएगा 22,760 रुपीज़ का। इट मीन्स हमारा फर्म के लिए लॉसेज हैं, ठीक है। जब फर्म के पास अमाउंट क्रेडिट साइड है जिसमें फर्म के पास अमाउंट मिलेगा, ठीक है, मिलेगा तो फर्म की इनकम हो जाएगी। इट मीन्स हमारा बिजनेस ने लॉस किया है, इसलिए पार्टनर्स हमारे फर्म को पेमेंट करेंगे। अब जो लॉस है, लॉस हमारा रेशो में डिवाइड होता है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन इन रेशियो 2:3 में हमें डिवाइड करना है। जब उसको 2:3 में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा 2:3 के अकॉर्डिंग उसको रेशियो में डिवाइड करेंगे तो जो मीता का लॉस है, मीता का लॉस हो जाएगा 9,104 रुपीज़ का लॉस हो जाएगा, ठीक। एंड उषा का लॉस हो जाएगा 13,000, उषा का हो जाएगा लॉस 13,656 का लॉस हो जाएगा, ठीक। अब हम अपने पूरा इसको बैलेंस करेंगे, देखने की हमारा अमाउंट किस पार्टनर को देना है और किस पार्टनर से अमाउंट में लेना है, ठीक। तो इसका बैलेंस करेंगे तो देखिए हमारे पास इसका जो टोटल अमाउंट आएगा 14,016 रुपीज़ आएगा। 7,200 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल है। इसका मीता का डेबिट साइड का टोटल अमाउंट 9,584 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 16,400 रुपीज़ क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट। अब देखिए मीता के पास अमाउंट ज़्यादा जाना चाहिए था, बट इसके पास अभी अमाउंट इतना ही, ठीक है। तो इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो हमारी क्रिएट हो जाएगा 6,816 से हमारी मीता क्रिएट हो जाएगी और इसका डिफरेंस भी हमारा इतना ही निकल करके आएगा 6,816 और 6,816 अमाउंट से हमारा उषा क्रिएट हो जाएगी। जब इनकी एंट्री बनाएंगे तो इनकी जनरल एंट्री बन जाएगी मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 हो जाएगा उषा कैपिटल अकाउंट 6816 नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड, हम कह सकते हैं कि बीइंग transactions are rectified। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा था क्वेश्चन नंबर 65 जिसमें कि हमें 3 पार्टनर्स गिवन है A, B, C और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखे 2:1। अब हमारे पास यहाँ पे जो है एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे फिक्स कैपिटल्स गिवन है। फिक्स कैपिटल्स हमें गिवन है 60,000, 40,000 एंड ₹20,000। फिक्स कैपिटल तीनों गिवन है हमें पार्टनर्स की। अब इसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एट द रेट 5%। हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का जो रेट है वो 5% दिया हुआ है, ठीक है। 5% के अकॉर्डिंग इसका इंटरेस्ट, ए का इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 3,000, बी का 2,000 और सी का निकल के आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स 1,000, जो कि टोटल हमारे पास हो जाएगा 6,000 रुपीज़ हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के बाद बोला गया है कि यहाँ पे जो बी पार्टनर को सैलरी भी मिलनी है, बी सैलरी की सैलरी हम लोग यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं 1,500 पर मंथ सैलरी है, ठीक है। अगर पर मंथ 1,500 रुपीज़ है तो हम लोग अपने ईयरली में कन्वर्ट करते हैं, तो ईयरली सैलरी यहाँ पे इसको हो जाएगी ₹18,000, ठीक है। इसकी ईयरली सैलरी 18,000 रुपीज़ हो जाएगी। इसके बाद हमने इसकी वन है सी इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन, हमारे पास अभी सी पार्टनर को कमीशन में मिला है। सीज कमीशन, सी कमीशन है
5% of the net profit after charging interest on capitals but before charging salary to B। मतलब हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट, पहले हम नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट हम यहाँ पे गिवन है 80,000 रुपीज़ का गिवन है। अब हमें इस 80,000 प्रॉफिट में से पहले तो हमें अपने पास हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स माइनस करना है, बट लेकिन बिफोर सैलरी बी की, ठीक है। इसमें से खाली हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स माइनस करेंगे, जो कि हमारे पास हमें 6,000 रुपीज़ था। उसका हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट बचेगा उस पर हमें सी को कमीशन देना है। तो हम लोग अपना 80 में से माइनस करेंगे 6,000 रुपीज़, तो हमारे पास यहाँ पे सी के कमीशन के लिए वैल्यू बचेगी 74,000। हमें 74,000 रुपीज़ पे कमीशन चार्ज करना है 5% का, ठीक है। $74,000 का, ठीक है, जो कि निकल कर जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3,700 रुपीज़, ठीक है। इसके बाद हमें बोला गया है प्रॉफिट वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर कैपिटल रेशियो। हमारे पास ये जो नेट प्रॉफिट है इसको हम लोग अपने पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। हमारे पास इनका जो कैपिटल्स का रेशियो है, हम लोग अपने कैपिटल्स का रेशियो पे चेक कर लेते हैं एक बार। देखो हमारे पास यहाँ पे 60,000 कैपिटल्स थी, 40,000 कैपिटल्स बी की, और 20,000 हमारे पास कैपिटल्स हैं सी की, ठीक। जब इनका यहाँ पे पूरा रेशियो निकालेंगे तो रेशियो निकल के आएगा हमारे पास यहाँ पे 6:4:2। हम और भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो हो जाएगा 3:2:1, यानी कि हम लोग अपने इस प्रॉफिट को इनके इस शेयर में हम लोग अपने इस वाले PSR के अकॉर्डिंग हम शेयर कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अपने इसमें से ना तो हमने इंटरेस्ट कैपिटल्स दिया, ना हमने सैलरी दी, ना हमने यहाँ पे कमीशन दिया। सीधा हम लोगों ने अपना प्रॉफिट इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जब हमने इसको उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया होगा तो कितना कितना मिला होगा इनको, ठीक है। तो इसको 80,000 रुपीज़ में से ए को तो मिल होंगे 3/6, 80,000 रुपीज़ में से बी को मिल होंगे 2/6, और 80,000 रुपीज़ में से हमारा सी को मिल होंगे 1/6, ठीक है। तो जब इसका हम लोगों ने इनको शेयर किया होगा तो हमारे पास के फिगर निकल के आएगी, जिसको हम लोग अपना राउंड ऑफ कर लेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद हमारे इसकी वैल्यू ए की वैल्यू आएगी निकल के 40,000, कि ए को हमने 40,000 रुपीज़ प्रॉफिट दिया है, बी को हमने प्रॉफिट दिया था 26,667 रुपीज़ का। इसकी इसलिए एक्चुअल वैल्यू इसकी 66 पॉइंट समथिंग थी, तो इसलिए हम इसको राउंड ऑफ करके 67 ले लिया। और सी का प्रॉफिट यहाँ पे हम लोगों ने दिया था 13,333 रुपीज़ का प्रॉफिट हमने सी को दिया था, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट शेयरिंग इनका डिस्ट्रीब्यूशन था। अब जो कि हमारे गलत था, अब हम लोग यहाँ पे इस क्षेत्र में वापस लेना है, और हम लोग सैलरी कैपिटल इंटरेस्ट सब कुछ हम लोगों ने प्रोवाइड करेंगे इसमें से। इसके लिए मैं अपने पास यहाँ पे एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। ये हमारा एनालिटिकल टेबल है, ठीक है। पहले हम लोग अपने पास जो भी हमने यहाँ पे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है, अब हम उसे वापस ले लेंगे। रॉन्गली प्रॉफिट शेयर्ड, ठीक है। हम रॉन्गली प्रॉफिट शेयर करेंगे तो वापस लेंगे तो पार्टनर के लिए हो जाएगा डेबिट, ठीक है, और फर्म के लिए हो जाएगा क्रेडिट। पहले हम यहाँ पे पार्टनर से वापस ले रहे हैं, इसलिए हमारे डेबिट कॉलम में लिखा गया है, क्योंकि पार्टनर की जब वापस करेंगे तो पार्टनर के लिए हमारे एक तरीके से इनका लॉस हो जाएगा, ठीक है, और फर्म के लिए हो जाएगी इनकम, इसलिए फर्म के लिए क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे। इसका तब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देना है 5%, जो हमने अपने ऊपर क्या कैलकुलेट हम लोगों ने किया था अभी। फर्म के पास अब 80,000 रुपये वापस आ गए। अब इस 80,000 में से अब फर्म हमारी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और कमीशन सैलरी देगी। 3,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स ए के लिए था, 2,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के लिए, और 1,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा सी के लिए है, जो कि फर्म ने अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, शेयर पे डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके बाद हमें यहाँ पे बी को सैलरी भी देनी है, तो बी को सैलरी भी हमारे प्रॉफिट में से ही जाएगी, तो ये भी क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा। बी को सैलरी मिलेगी 18,000 रुपीज़, जो कि हमारे प्रॉफिट में से दी जा रही है, ठीक है। इसके बाद फिर हमारा सी पार्टनर को कमीशन भी मिलेगा, ये कमीशन भी हमारा प्रॉफिट में से ही दिया जाएगा, ठीक है। तो उसे कमीशन दिया जाएगा, तो उसे भी क्रेडिट कॉलम में लिखा जाएगा 3,700 रुपीज़, ठीक है। अभी हम लोग अपना पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल सैलरी कमीशन वगैरह पे शेयर कर चुके हैं। अब इसके बाद अब हमारे पास इसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पे बचा है रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट, उसको हम लोग इनके रेशो में शेयर करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 52,300 रुपीज़,
ठीक है, जिसको कि हम लोग इनके हमारे पास यहाँ पे इनका PSR गिवन था 2:2:1, अब हम लोग 2:2:1 के हिसाब से हमने शेयर कर देंगे। ठीक है, जब हम लोग इन्हें याद रखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ठीक है, इन 2:1 जो कि मैं रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है, जब हम लोग इनके रेशो में इनको शेयर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह से दिया जाएगा 52,300 रुपीज़ डिवाइडेड बाय हमारा हो जाएगा 5 होंगे, 3:2:1 है तो हमारा डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। हमारा सी को तो उसमें से प्रॉफिट मिलेगा 10,460 रुपीज़, और यहाँ पे हमारे बी और ए और बी को मिलेंगे, ए को मिलेगा 20,920 और बी को भी 20,920 अमाउंट ही मिलेगा। ठीक है, अब इसका हम लोग अपना करेंगे पूरा बैलेंस करेंगे। अब देखते हैं किसके पास अमाउंट ज़्यादा है, किसके पास अपना अमाउंट यहाँ पे कम है। तो पहले हम लोग अपना फर्म से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्म के पास 80,000 रुपीज़ फर्म के पास आए और 80 फर्म ने शेयर कर दिया तो फर्म के पास यहाँ पे अमाउंट बचा नहीं। ठीक है, हमारे पास इसके पास यहाँ पे डेबिट साइड 13,333 अमाउंट था, और डेबिट साइड इसका कॉलम हमारे पास टोटल हो जाएगा 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट कैपिटल्स के हैं, 3,700 अमाउंट इसके पास कमीशन था, और 10,460 रुपीज़ इसके पास प्रॉफिट का हो जाता है। ठीक है, तो 15,160 रुपीज़। अब देखो इसके पास मिलने तो चाहिए थे 1,560 रुपीज़, बट से अभी तक मिले हैं 13,333 अमाउंट मिला है, तो इनके से अमाउंट अभी ज़्यादा दिया जाएगा। ठीक है, इस अमाउंट अभी और मिलना चाहिए अपना 1,827 रुपीज़, इसलिए हमारे इतने अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा सी पार्टनर। अब अगर बी का देख लेते हैं, हमारे पास यहाँ का टोटल है 26,667, और क्रेडिट साइड का टोटल इसका हमारे पास निकल के आ जाएगा 20,000 रुपीज़ प्लस हो जाएगा 20,920 रुपीज़। ठीक है, इसका निकल के आंसर 40,920। इसे इतना अमाउंट मिलना चाहिए था, बट से करीब अमाउंट मिला है 26,6 अमाउंट मिला है, तो इसे भी अमाउंट अभी और मिलना चाहिए। इसे भी अमाउंट मिलेगा 14,253 से अमाउंट अभी और दिया जाएगा, इसलिए हमारे भी क्रिएट हो जाएगा। अब एक बार देख लेते हैं ए के लिए। ए को हमने अभी तक इसे अमाउंट मिला है 40,000, और इसे अमाउंट मिलना चाहिए था 23,920 रुपीज़ मिलने चाहिए थे इसे, यानी कि इसके पास अमाउंट ज़्यादा गया हुआ है। अब इसके पास अमाउंट कितना ज़्यादा गया हुआ है उतना अमाउंट वापस करेगा। अब हमारे पास यहाँ पे ए वापस करने वाला है 16,080 रुपीज़। ठीक है, इसलिए इतने रुपये से हमारा डेबिट हो जाएगा। जब हम इसकी एंट्री बनाएंगे तो एंट्री इसकी बन जाएगी ए कैपिटल अकाउंट, सॉरी हमारे पास ए करंट अकाउंट आएगा क्योंकि हमारे पास अभी कैपिटल्स फिक्स्ड है। ठीक है, ए करंट अकाउंट डेबिट, और 2 आ जाएगा बीज करंट अकाउंट, और 2 आ जाएगा सीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ए हमारा डेबिट हो जाएगा 16,080 रुपीज़ से, और हमारा बी क्रिएट हो जाएगा 14,253 अमाउंट से, और सी हमारा क्रिएट हो जाएगा 1,827 से, और इनका अमाउंट हमारा दोनों का सेम ही आएगा अगर आप अमाउंट का टोटल करके देखोगे तो। ठीक है, इसलिए बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट शेयर करेक्टली, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग एडजस्टेड। प्रॉफिट शेयरिंग इज रेक्टिफाइड, हम लोग यहाँ पे वर्ड यूज कर लेते हैं रेक्टिफाइड। ठीक, जो हमारे पास हमें प्रॉफिट का शेयर था उसे हम लोगों ने पूरा भी रेक्टिफाइड अब कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा है 66। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट, हमें क्वेश्चन में 3 पार्टनर्स हैं, प्रणव, करण एंड रहीम। इनका में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था 3:2:1। इनके में ओपनिंग कैपिटल्स गिवन है 5 लाख रुपीज़ प्रणव की है, 3 लाख रुपीज़ करण की, और 2 लाख रुपीज़ रहीम के में कैपिटल्स दी हुई है। हमें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड हमें अपने पास यहाँ पे इंटरनेशनल कैपिटल्स इन्हें देना था 10% के अकॉर्डिंग, जो कि निकल करके आता है हमारे पास यहाँ पे
50,000, 30,000 और 20,000। ठीक है, इसका में गिवन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 प्रॉफिट ₹78,000 was distributed among the parties without allowing interest on capitals। यानी कि हमने इन्हें इंटरेस्ट कैपिटल्स नहीं दिया और हमने इनको प्रॉफिट शेयरिंग कर दिया बिना इंटरेस्ट दिए। ठीक है, तो हम लोगों ने जब हमने इन्हें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कितना कितना इन्हें प्रॉफिट शेयर किया गया होगा प्रणव करण रहीम को। जब हम लोग इनका PSR के अकॉर्डिंग शेयरिंग किया होगा तो PSR के अकॉर्डिंग इनका पे शेयर इन्हें मिला होगा 78,000 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3, 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमें इसको मिला होगा। ठीक है, और 26,000 रुपीज़ का प्रॉफिट करण को मिला होगा और 13,000 रुपीज़ का प्रॉफिट मिला होगा रहीम को, जो कि हमें इनसे वापस लेना है। इसका तरफ हमें इन्हें प्रॉफिट शेयर करना है इसी जगह पर। पहले हम लोग इनसे ये प्रॉफिट लेना है, उसके बाद हम लोग इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देंगे। ठीक है, तो जो अभी तक हमने इन्हें डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पे नहीं किया है उसका जो भी हमारे साथ डिविजन पे प्रॉफिट बचेगा उसको हम इनके रेशियो में शेयर करेंगे। उसके लिए हमें अपने पास एनालिटिकल टेबल एक बार बना लेते हैं। हमारा एनालिटिकल टेबल रेडी हो चुका है। ठीक है, पहले तो हमें इनसे यहाँ पे इनसे प्रॉफिट लेना है। हम इनसे प्रॉफिट लेंगे, रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रॉन्गली शेयर प्रॉफिट। ठीक है, जो कि हमारा था 39,000 रुपीज़ प्रणव का था, 26,000 रुपीज़ करण का था और 13,000 रुपीज़ प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पे रहीम का था। तो फर्म के पास यहाँ पे अमाउंट रिसीव हो जाएगा क्रेडिट साइड में ₹78,000। ठीक है, अब अगर अब हमें यहाँ पे प्रॉफिट देना है, लेकिन तो प्रॉफिट की वैल्यू है, सॉरी मतलब हमारे पास हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स टोटल हमारे पास बैठता है 1 लाख रुपीज़ का और हमारे पास हमें प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमें यहाँ पे ज़्यादा देना है। इस केस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर कभी भी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमारे पास प्रॉफिट ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग अपने पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेशो निकालते हैं। हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स का रेशो निकल के आ जाएगा 5:3:2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब हम लोग अपने से रिसीव्ड प्रॉफिट को इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स के रेशो में इन्हें दे देंगे। ठीक है, हमारा प्रॉफिट इसलिए रेशो में शेयर किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेशियो। ठीक है, जो कि हमारा निकल के जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल के आएगा यहाँ पे 5 के अकॉर्डिंग टोटल हमारे 78,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, डिवाइड पे हमारा हो जाएगा 10 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हमारा हो जाएगा 5 से, जो कि 39,000 रुपीज़ का तो प्रॉफिट मिलेगा हमारा प्रणव को, 23,400 रुपीज़ का प्रॉफिट करण को मिलेगा और 15,600 रुपीज़ का प्रॉफिट दिया जाएगा रहीम को। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट कम तो इंटरेस्ट कैपिटल ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने अपने पास यहाँ पे एडजस्टमेंट किया है। ठीक, अब देखो इसके पास 78,000 रुपीज़ फॉर्म के पास रिसीव है, 78 फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर फॉर्म के पास बचा नील अमाउंट बचा। अब हमारा रहीम के पास टोटल अमाउंट जाना तो चाहिए था 15,600, बट इसके पास अभी तक कल गया हुआ है 13,000 रुपीज़ के, यानी कि इसके पास अभी 2,600 रुपीज़ और जाने चाहिए, तो यानी कि हमारा ये हो जाएगा, रहीम हो जाएगा क्रेडिट 2,600 रुपीज़ से। और जो रहीम है, रहीम के पास जाने चाहिए थे 23,400 रुपीज़, इसके पास गए हुए 2,600 रुपीज़, यानी कि इसके पास 2,600 रुपीज़ एक्स्ट्रा गए हुए हैं, तो ये हमें एक्स्ट्रा अमाउंट वापस देगा, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट। और प्रणव के पास 39,000 ही जाना चाहिए था, इसके बाद 39,000 अमाउंट है गया हुआ है। ठीक है, इसलिए हमारा प्रणव का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं किया जाएगा। हमारे इसके बाद जनरल एंट्री बनाई जाएगी, करण
कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आ जाएगा रहीम कैपिटल अकाउंट, रहीम कैपिटल अकाउंट अमाउंट आ जाएगा 2600 रुपीज़, 2600 रुपीज़। इसका इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट शेयर करेक्टली, बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड करेक्टली, करेक्टली या फिर एडजस्टेड हम कोई भी लिख सकते हैं करेक्टली। अब हमने अपना प्रॉफिट करेक्टली शेयर यहाँ पे कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। हमारा क्वेश्चन नंबर 67। हमें क्वेश्चन गिवन है ऑन 31 मार्च 2025 कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पी क्यू आर 40,000, 30,000 and 20,000 रिस्पेक्टिवली एज ऑन 31 मार्च। इट मीन्स हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देन द हैपन, जो कि हमने यहाँ पे प्रॉफिट इन इंटरेस्ट कैपिटल्स नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 31 मार्च में ₹60,000 का, ठीक है। एंड जो ड्राइंग्स हमें अभी गिवन, सर हमें ड्राइंग्स भी गिवन है, ड्राइंग्स पी क्यू आर तीनों ड्राइंग गिवन है। ड्राइंग 10,000, 7,500 और 4,500, ठीक है। अब ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल्स है। अब क्लोजिंग कैपिटल्स का मतलब मीन्स है कि ड्राइंग्स और प्रॉफिट के एडजस्टमेंट के बाद के हमारे पास कैपिटल्स हैं। अब हम अपने क्लोजिंग कैपिटल्स हैं, मैं लिख भी देता हूँ क्लोजिंग कैपिटल्स, ये हमारे क्लोजिंग कैपिटल्स है, ठीक है। अब हम अपनी ओपनिंग कैपिटल फाइंड करनी है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड करने के लिए हम लोग अपना क्या करते हैं, जितने हमारे ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स को उसमें हम लोग अपना ऐड कर देंगे और हम लोग अपने प्रॉफिट को इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इनके प्रॉफिट हमने कितना कितना शेयर किया होगा। हमारे पास हमें इनको जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन था, हमें PSR गिवन था 3:2:1, ठीक है। 3:2:1 के अकॉर्डिंग हमारे 60,000 रुपीज़ में से PQR, P को मिलोगे ₹30,000, Q को मिलोगे 20,000 और R को मिलोगे 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें से अपन ने प्रॉफिट तो करना है माइनस क्लोजिंग में से, और इसमें ड्राइंग्स हमें अपनी करनी है ऐड। पहले हम लोग अपना बी के निकाल लेते हैं, बी पी क्यू और हमें तीनों को एक साथ ही निकाल के लेके चलते हैं, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल्स हमें 40,000 गिवन थी, 30 क्यू की थी और 20,000 हमारे पास यहाँ पे आर की गिवन थी। इसमें हमारा ऐड की जाएंगी, ऐड ड्राइंग्स जो कि हमारे पास गिवन थी 10,000 रुपीज़ पी की गिवन है, 7,500 रुपीज़ क्यू के लिए, 4,500 आर के लिए। ड्राइंग स्टार्ट करने के बाद 50,000 कैपिटल्स पी की, 37,500 रुपीज़ और 24,500 रुपीज़। इसमें से मैं अपना लेस करना है प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारा था 30,000 रुपीज़ पी का, 20,000 क्यू का और 10,000 आर का। लेस करने के बाद हमारे पास फिगर बचेंगी 20,000 पी की कैपिटल्स बचेंगी, 17,500 कैपिटल्स क्यू की बचेंगी और 14,500 कैपिटल्स हमारे पास यहाँ पे आर की बचेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनके में हमें इंटरेस्ट कैपिटल्स चार्ज करना था। इंटरेस्ट कैपिटल्स हमें चार्ज करना है यहाँ पे 5% इंटरेस्ट कैपिटल्स चार्ज करना है। हमारा 5% निकल के आएगा इंटरेस्ट कैपिटल्स 5%, इसका निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1,000 रुपीज़ निकल के आएगा 5% के अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसका निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 17,500 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि 875 रुपीज़ निकल के आएगा। और आर का निकल के आ जाएगा 145 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 725, ठीक है। इनके हमारे इंटरेस्ट कैपिटल्स है। अब इसके हमें एडजस्टमेंट करने के लिए हमें अपने पास एनालिटिकल टेबल बनाना है। पहले इसका हम अपने पास एनालिटिकल टेबल ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हमारा एनालिटिकल टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे जो भी हमने गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया है, हमने यहाँ पे गलत डिस्ट्रीब्यूशन किया था नेट प्रॉफिट का, वो हम लोग इनसे वापस ले लेंगे। रॉन्गली शेयर्ड प्रॉफिट जो कि था 30,000, 20,000 क्यू के लिए और 10,000 था आर के लिए। तो फर्म को हमें रिसीव हो जाएंगे ₹60,000 रिसीव हो जाएगा फर्म के पास, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नहीं इंटरेस्ट कैपिटल्स देना है। पहले इंटरेस्ट कैपिटल्स हमें यहाँ पे देना था 5%, जो कि निकल के आया था हमारा 1,000 रुपीज़ पी के लिए, 875 क्यू के लिए और आर का निकल के आया था 725 रुपीज़, ठीक है। जो कि टोटल होके हमारा हो जाएगा 725 प्लस 875 प्लस हो जाएगा 1,000, जो कि हो जाएगा 2,600 रुपीज़ हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट कैपिटल टोटल। अब एक इंटरेस्ट कैपिटल देने के बाद हमारे पास यहाँ पे अभी एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा हुआ है। एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब हमारे पास अभी है, हमारे पास यहाँ पे जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है, जो कि हमारे पास हमें बचा हुआ है अभी 57,400 रुपीज़ बचा हुआ है हमारे पास अभी यहाँ पे, ठीक। इसको हम लोग पार्टनर्स के रेशियो में शेयर करके इनको दे देंगे। रेशियो हमारे पास यहाँ पे गिवन है 3:2:1, तो इसी शेयर में हमारा शेयर किया जाएगा। हमारा हो जाएगा डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय हमारा हो जाएगा 3, तो हमारा ए को पी को मिलेगा 28,700, हमें इसको मिलेगा 19,133, वैसे हमारा 0.33 समथिंग है, बट इसको हम राउंड ऑफ करके 33 ले लेंगे, ठीक है ना। और इसका हमारा एक आर को मिलेगा 9,566 पॉइंट समथिंग, बट हम इसको राउंड करके 67 ले लेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब इसे हम लोग अपना पूरा बैलेंस करेंगे। ये हमारा था डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट शेयर्ड इन 3:2:1, ठीक है। अब इसका पूरा बैलेंस निकालेंगे हम लोग। तो 60,000 फर्म के पास यहाँ पे रिसीव हुआ था, 60 फर्म ने शेयर कर दिया, तो फर्म का यहाँ पे अमाउंट बचा था 0 नील बचा था। अब इसका निकालते देखिए, आर के पास टोटल अमाउंट इसके पास 10,000 रुपये अमाउंट गया हुआ है, और इसके पास जाना चाहिए था एक्चुअली अमाउंट 67 प्लस 725, इसके बाद अमाउंट जाना चाहिए था 10,292 रुपीज़, यानी कि इसे 292 रुपीज़ इसके भी और मिलने चाहिए, इसलिए इसका अमाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा सी के क्यू के लिए, क्यू के टोटल अमाउंट बैठता है 875 प्लस 19,133, जो कि हमारा 20,008 रुपये बैठता है, ठीक है। तो उसके पास 8 रुपये ज़्यादा है, यानी कि हमारे 8 रुपीज़ रिटर्न करेगा फर्म को, तो ये भी हमारे 8 रुपये से क्रेडिट हो जाएगा। अब हम एक पी का चेक लेते हैं। पी के पास जो टोटल अमाउंट है 28,700 और प्लस 1, तो इसके पास अमाउंट जाना चाहिए था 29,700 रुपीज़ इसके पास जाना चाहिए, बट इसके पास ओनली गया हुआ है 30,000 रुपीज़, यानी कि इसे अभी अमाउंट इसके पास अमाउंट ज़्यादा गया हुआ है, इसके पास अमाउंट ज़्यादा गए हैं 300 रुपये, 300 रुपीज़, तो 300 रुपीज़ हमारे फर्म को रिटर्न करेगा, इसलिए हमारा हो जाएगा डेबिट, ठीक है। इसकी जब एंट्री बनाएंगे तो पी हमारा डेबिट हो जाएगा, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 हो जाएगा यूज़ कैपिटल अकाउंट और 2 हो जाएगा आर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। हमारा 300 रुपये से डेबिट हो जाएगा पी, 8 रुपये से क्यू, और हमारा 292 रुपये से डेबिट हो जाएगा, सॉरी क्रेडिट हो जाएगा हमारा आर। इसके अंदर मिल जाएंगे बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड इन रेशियो 3:2:1 करेक्टली, ठीक है। ये हमारा पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 67।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 68, पार्टनर्स हमें नहीं गिने मोहन, विजय एंड अनिल। इनके हमें पे क्लोजिंग कैपिटल्स गिवन है, क्योंकि बैलेंस कैपिटल्स गिवन है। बैलेंस कैपिटल मतलब मीन्स क्लोजिंग कैपिटल्स, ठीक है। एंड इन अराइविंग एट दिस अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025, 24,000 हैड बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे पास अभी जो नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमें गिवन है 24,000 रुपीज़, जिसे कि हम लोग हमारे पार्टनर्स अपने इनके रेशियो में शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, ठीक है। और रेशियो में यहाँ पे रेशियो गिवन नहीं है। रेशियो गिवन नहीं तो हमने इसे इक्वल इक्वल मान लेते हैं, यानी कि मतलब इस नेट प्रॉफिट में से 8,000 रुपीज़ तो हम लोगों ने मोहन को दिए होंगे, 8,000 रुपीज़ विजय को, और 8,000 रुपीज़ हम लोगों ने दिए होंगे अनिल को, हमने दिए होंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे ड्राइंग्स भी गिवन है, ठीक है। ड्राइंग्स मतलब ये हमारा यहाँ पे ऐड हुआ होगा और ड्राइंग्स हमारी इसमें से माइनस हुई होंगी। तो ड्राइंग्स में हम लोग अपने ऐड ड्राइंग्स में लिख लेते हैं। ड्राइंग्स हमारे पास यहाँ पे मोहन की ड्राइंग्स गिवन है 5,000 रुपीज़, ड्राइंग्स मोहन की 4,000 एंड अनिल की ड्राइंग्स हमें गिवन है 3,000 रुपीज़। अब हमें अपने ओपनिंग कैपिटल्स निकालनी है। ओपनिंग कैपिटल्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जितनी भी हमारी ड्राइंग्स हमारे जिसमें ऐड हो जाती है और प्रॉफिट हमारे इसमें माइनस हो जाता है, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल्स में हमारे ड्राइंग्स तो ये तो जाएगा माइनस और हमारी होगा प्लस, ठीक है। ड्राइंग्स होंगी प्लस और प्रॉफिट हमारा हो जाएगा माइनस। हमारे 30,000 में से 8 हो गए माइनस 27,000 रुपीज़ हमारे पास यहाँ पे इसकी ओपनिंग कैपिटल्स आ जाएंगी। हमारे पास विजय की निकल के आ जाएगी 21,000 रुपीज़ निकल के आ जाएगी विजय की, ठीक है। और अनिल की ओपनिंग कैपिटल निकल के आ जाएंगी 15,000 रुपीज़ निकल के आ जाएगी, ठीक है। हमारे उसकी ओपनिंग कैपिटल्स निकल के आ गई। अब हमें बोला कि यहाँ पे हम लोग अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स जो कि हमें 10% देना था हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिया, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स निकल के आएगा हमारा 2,700 रुपीज़ अनिल मोहन के लिए, 2,100 विजय के लिए, और 1,500 रुपीज़ निकल के आ जाएगा इंटरेस्ट हमारा अनिल के लिए, ठीक है। इन तीनों का सम हमारे पास हो जाएगा 27,245,6,300 रुपीज़, ठीक है। 2,3,4,5, ठीक है, ओके। एंड द नेक्स्ट हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दिया हुआ था, ठीक है, जो कि हमने पे चार्ज इनसे हम लोगों ने लिया नहीं है। मोहन का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का 250 का, विजय का 200 एंड 150 हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, जो कि हम लोगों ने इनसे यहाँ पे नहीं लिया है। अब हमें इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमें यहाँ पे देना है। इसलिए हम लोग अपने पास में एनालिटिकल टेबल ड्रॉ करेंगे। पहले हमें यहाँ पे इनसे प्रॉफिट लेना, जो कि हमने इन्हें प्रॉफिट शेयर किया था। पहले हम इनसे प्रॉफिट ले लेते हैं। हो जाएगा रॉन्गली शेयर्ड प्रॉफिट, देखिए हम लोग इनसे वापस ले रहे हैं। तो 8,000 रुपीज़ मोहन के थे, 8,000 विजय के थे और 8,000 रुपीज़ अनिल के थे। टोटल हमको यहाँ पे रिसीव हो गए 24,000 रुपीज़, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इन्हें देना है 10% के अकॉर्डिंग, जो कि हमारा था 2,700 रुपीज़ मोहन के लिए था, 2,100 विजय के लिए और 1,500 रुपीज़ हमारे पास था अनिल के लिए। टोटल हमने यहाँ पे पेमेंट ही नहीं कर दिया, 1,600 रुपीज़ का हमने पेमेंट अभी किया इंटरेस्ट कैपिटल्स के वे में। फिर हमें इनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना था, जो कि वैल्यू है हमारी 250 रुपीज़ अनिल मोहन की थी, 200 रुपीज़ विजय की, और अनिल का अमाउंट था 150 रुपीज़ का, जो कि फॉर्म के पास यहाँ पे रिसीव होगा 600 रुपीज़ फॉर्म के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, ठीक है। इसके बाद हम इसका पूरा अकाउंट को बैलेंस करेंगे, कॉलम को बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए करेंगे तो फर्म के पास यहाँ पे 24,600 रुपीज़ रिसीव हुए, जिसमें कि फर्म ने अभी तक 6,300 रुपीज़ ही शेयर किए हैं, ठीक है। यानी कि फर्म के पास अभी रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है यहाँ पे, फर्म के पास यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस बचा हुआ है
24,000 प्लस 600 माइनस 6,300 रुपीज़, ठीक है। यानी कि फर्म के पास अभी 18,000 रुपीज़ अभी एक्स्ट्रा बचे हुए हैं, जो भी हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग प्रॉफिट मतलब हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट बचा हुआ है, इसको हमारे पार्ट के रेशो में इक्वल शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे रेशो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। जब हम इसे रेशो में इक्वल करेंगे तो 6,100 रुपीज़ मिल जाएंगे अनिल को, 6,100 रुपीज़ विजय को और 6,100 रुपीज़ मोहन को मिलेंगे, ठीक है। ये हमारा है डिविजिबल प्रॉफिट इन 1:1 में, ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे किसके पास अमाउंट ज़्यादा है, किसके पास अमाउंट यहाँ पे कम है। तो फर्म के पास यहाँ पे टोटल अमाउंट रिसीव हुआ था 24,600 रुपीज़। फर्म ने इतना अमाउंट इनको पेमेंट कर दिया, अब फर्म के पास अमाउंट बच गया 0, ठीक है। अब अनिल के पास अमाउंट रिसीव हुआ था, जिसके पास अमाउंट रिसीव होना चाहिए था 1,500 प्लस 6,100 रुपीज़, यानी कि इसके पास 7,600 रुपीज़ आने चाहिए थे, बट इसके पास रिसीव हो गए हैं 8,150 रुपीज़ इसके पास रिसीव हो गए, यानी कि इसके पास अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है, इसके पास अमाउंट एक्स्ट्रा रिसीव हुआ है 8,150, यानी कि इसके पास 550 रुपीज़ इसके पास एक्स्ट्रा आ गए हैं, जो कि हमें करेगा वापस, तो ये हमारा हो जाएगा डेबिट। अब विजय के देख लेते हैं। विजय के पास 2,100 रुपीज़ इसके पास इंटरेस्ट के आने चाहिए थे और 6,100 रुपीज़ इसके पास प्रॉफिट के आने चाहिए थे। इसके पास रिसीव होने चाहिए थे 8,200 रुपीज़ और इसके पास रिसीव 8,200 रुपीज़ इसके पास रिसीव हुए, तो इसका हमारा ना डेबिट आएगा ना इसके पास क्रेडिट जाएगा। अब मोहन का चेक करते हैं। मोहन के अकाउंट के अकॉर्डिंग 27,100 रुपीज़ इसके पास इंटरेस्ट कैपिटल आना चाहिए था और 6,100 रुपीज़ इसके पास आना चाहिए था प्रॉफिट का, जिसमें टोटल रिसीवेबल अमाउंट होना चाहिए था 8,100 रुपीज़, बट इसके पास अमाउंट रिसीव हुए हैं 8,250, यानी कि इसके पास अभी अमाउंट ज़्यादा गया हुआ है 550 रुपीज़। इट मीन्स ये अपने पास से 550 का अमाउंट वापस करेगा, जी सॉरी, इसे मिलेंगे, तो इसके पास अमाउंट कम से अमाउंट मिला हुआ है, इसे अमाउंट मिलेगा तो इसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट साइड। एंट्री बन जाएगा इसके अनिल डेबिट टू मोहन क्रेडिट, इसकी एंट्री बन जाएगी अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 550 से हमारी एंट्री बन जाएगी। नरेशन बन जाएगी बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओमिटेड, जो कि हम लोग अपना पे भूल गए थे, ठीक है, नाउ रेक्टिफाइड, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन होता है फिनिश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 आपकी स्क्रीन पे है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, जहाँ पे हमारे पास गिवन है मुदित, सुधीर, सुधीर एंड उदय, 3 पार्टनर्स हैं, इनका रेशो 3:1:1 गिवन है। इनके में फिक्स कैपिटल्स का बैलेंस गिवन है 4 लाख रुपीज़, 1,20,000 रुपीज़। हमारे पास यहाँ पे कैपिटल्स फिक्स्ड हैं, ठीक है। एंड नेट प्रॉफिट, हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट हुआ है ईयर के एंड में 1 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है, जो कि हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटेड मार्केट हम लोग अपना शेयर कर चुके हैं। अगर हम इसको शेयर कर दिया तो इस प्रॉफिट में से हमारा मुदित, सुधीर एंड उदय को, इसमें से मुदित को मिले होंगे 60,000, अगर मैं रेशो के अकॉर्डिंग डिवाइड किया ना तो रेशो के हिसाब से इनको मुदित को 60,000 रुपीज़ मिले होंगे, सुधीर को 20,000 रुपीज़ मिले होंगे और उदय को मिले होंगे ₹20,000, ठीक है, जो कि हमें इनसे वापस लेने हैं, ठीक है। और उसके बाद हमें यहाँ पे फॉलोइंग एडजस्टमेंट गिवन थी। इंटरेस्ट इन कैपिटल्स 2.5% पर एनम, जो हमने इन्हें नहीं दिया। सैलरी थी मुदित को और कमीशन उदय को 12,000 रुपये का, हमने ये भी पेमेंट नहीं करा। और मुदित वाज आल्सो अलाउड अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, हमने यहाँ पे भी से नहीं दिया, ठीक है। अब हमें बस हमें जनरल एंट्री पास करनी है और हमें वहाँ पे पूरा वर्क नोट क्लियरली शो करना है, ठीक है।
हमारे पास अभी नेट प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज़ है, ठीक है। अब हमारे पास अभी प्रॉफिट इतना था शेयर हमने किया था, जो कि हमने से वापस लेना है। अब हमारे पास जो पहले हमारे पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स हमें अभी चार्ज करना था 2%, 2.5% के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि मतलब 4,00,000 रुपीज़ का 2.5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका हमारा मुद्दत का जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स है वो आ जाएगा 10,000 रुपीज़, 2.5%। और सुधीर का आ जाएगा 4,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। और उदय का आ जाएगा ₹3,000, ठीक है। उसके बाद फिर हमें यहाँ पे सैलरी देनी थी। ये तो हमारी इंटरेस्ट तीनों हो गया। हमें यहाँ पे सैलरी देनी है मुदित को, जो हमें 18,000 रुपीज़ दी हुई है, ठीक है। हमें कमीशन भी देना था। कमीशन हमें देना था उदय को, हम उदय को दे देते हैं। उदय का कमीशन था 12,000 रुपीज़ का, उदय का कमीशन। और हमें यहाँ पे कमीशन मुदित को भी देना है, बट वो हमारा आफ्टर चार्जिंग मेथड से 6% कैलकुलेट करके देना है। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट कैपिटल्स कितना बैठा, 10 + 4 + 3, यानी कि टोटल नंबर 70,000 रुपीज़ का बैठा है इंटरेस्ट कैपिटल्स। टोटल सैलरी हमारे पास यहाँ पे 18,000 रुपीज़ की है। कमीशन हमारे पास यहाँ पे उदय का कमीशन ₹12,000 का, यानी कि मतलब हमें इन तीनों चीज़ों को माइनस करने के बाद हमारे पास जो अमाउंट बचेगा वो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट में गिवन था 1,00,000 का। 1,00,000 प्रॉफिट में से जब हम लोग अपना ये सब चीज़ें माइनस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 1,00,000 माइनस 17,000 माइनस 18,000 माइनस 12,000। और रिमेनिंग वैल्यू बचेगी 53,000 रुपीज़ वैल्यू बचेगी, ठीक है। 53,000 रुपीज़ बचेगी वैल्यू। अब इस वाली वैल्यू भी हमारा कमीशन देना था, मुझे को देना है 6% आफ्टर मेथड से, यानी कि 6 + 100 + 6 के हमारा 106 हो जाएगा। ये हमारा ये हमारा मुदित का कमीशन है, मुदित कमीशन, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी 53,000 × 6 / 106, यानी कि निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे वैल्यू 3,000, ठीक है। तो हमारे पास हमें मुदित को कमीशन मिलना है, 3,000 कमीशन मिलना है। हमारे सुधीर के लिए कोई भी कमीशन नहीं है। अब हम लोग अपने पास एनालिटिकल टेबल प्रिपेयर कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये हमारा एनालिटिकल टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब मैं एनालिटिकल टेबल के अकॉर्डिंग पहले तो जो भी हमारा प्रॉफिट था रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद हम यहाँ पे प्रॉफिट वापस लेना है, इसे रॉन्गली शेयर्ड प्रॉफिट हमसे वापस ले लेते हैं। रॉन्गली शेयर्ड प्रॉफिट, हमने यहाँ पे रॉन्गली प्रॉफिट शेयरिंग किया था। 60,000 मुजीद को दिया था, 20,000 सुधीर को, और 20,000 हम लोगों ने दिया था उदय को दिया था। टोटल फर्म के पास यहाँ पे रिसीव हो जाएगा 1,00,000 रुपीज़ एज अ प्रॉफिट। अब हम अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स देंगे पहले तो 2.5% का, जो कि हमारा निकल के आया था 10,000 रुपीज़ मुजीद का था, 4,000 रुपीज़ सुधीर के लिए, और 3,000 रुपीज़ निकल के आया था हमारा उदय का, जो टोटल वैल्यू हो जाती है 17,000 वैल्यू हो जाती है। अब ये हमारा टोटल कमीशन हमारा हो जाएगा यहाँ पे 15,000 इंक्लूडिंग मुद्दे कमीशन के बाद, ठीक है ना। इसका तो हमें यहाँ पे सैलरी देनी थी, सैलरी में खाली सैलरी देनी थी, यहाँ पे सैलरी खाली मुजीद को सैलरी देनी है, तो मुजीद को सैलरी दे देंगे हम लोग 18,000, और किसी को यहाँ पे सैलरी कोई नहीं है, ठीक है। 18,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे हमारे। इसके बाद फिर हमारा कमीशन था, हमने यहाँ पे कमीशन उदय को और मुजीद को दोनों को दिया है। तो उदय का कमीशन तो था ₹12,000 का, और मुजीद का कमीशन है 3,000, जो कि फर्म के पास से एक्सपेंस हो गए। 15,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया फर्म के पास। अब फर्म के पास जो इसका रिमेनिंग डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा, फर्म के पास डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा। टोटल फर्म के पास प्रॉफिट 1,00,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जिसमें से कि हमने 17,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, हमने 18,000 रुपीज़ की सैलरी दे दी, और हम लोगों ने 15,000 रुपीज़ का कमीशन दे दिया। हमारे पास हम पे रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 50,000, हमारे डिविजिबल प्रॉफिट है। इसे हम लोग अपना प्रॉफिट को हम लोग अपना शेयरिंग करते हैं इनके PSR के अकॉर्डिंग, जो कि हमारे पास हमें PSR गिवन है 3:1:1 का PSR गिवन है।
ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग तो 30,000 का प्रॉफिट मुदित को मिलेगा, 10,000 का प्रॉफिट सुधीर को, और 10,000 का प्रॉफिट उदय को। ठीक। अब इसका हम लोग पूरा बैलेंस करेंगे। फर्म के पास 1,00,000 का प्रॉफिट रिसीव हुआ, 1,00,000 फर्म ने शेयर कर दिया। ठीक है। तो फर्म के पास अमाउंट बचा नील। उदय के पास टोटल अमाउंट क्रेडिट, टोटल इसका अमाउंट हुआ 12, 15 और 25। ठीक है। इसका पे अकाउंट डेबिट हुआ था 20,000 से। सुधीर का अकाउंट क्रेडिट हुआ था 14,000 से, इसका डेबिट हुआ है 20,000 से। ठीक है। अब जो है मुदित का अकाउंट क्रेडिट हुआ है 30, 40, 50, 61,000 से क्रेडिट हुआ है मुदित का अकाउंट, और डेबिट हुआ था 60,000 से। ठीक है। अब देखो मुदित के पास अमाउंट एक्स्ट्रा गया हुआ है, इसके पास अमाउंट, इसके पास 1,000 रुपये कम गए हुए हैं, तो उसे 1,000 मिलेंगे, तो ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सुधीर के पास 6,000 एक्स्ट्रा गए हुए हैं, तो ये हमारा 6,000 से डेबिट हो जाएगा। और उदय के पास हमारे 5,000 कम गए हैं, तो ये हमारा 5,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक। इस अकॉर्डिंग हमारी एंट्री बनेगी। यहाँ पे एंट्री बन जाएगी हमारी, डेबिट वाला पार्ट डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट वाला पार्ट हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा। ठीक है। डेबिट हमारा आ जाएगा सुधीर, कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 से डेबिट हो जाएगा हमारा। 2 हो जाएगा मुदित, कैपिटल अकाउंट हमारा क्रिएट होना था 1,000 से, हम लोग अपना क्रिएट कर देंगे। और 2 हो जाएगा उदय, कैपिटल अकाउंट हमारा हो जाएगा क्रेडिट 5,000 से हो जाएगा। और इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग प्रॉफिट शेयर्ड करेक्टली, बीइंग प्रॉफिट, यहाँ हम पे अप्रूव लिखते हैं, बीइंग प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन करेक्टली, करेक्टली। ठीक। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन, हमारी प्री वीडियो दोनों खत्म होती हैं। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेटफुल डे। जय श्री कृष्ण।